नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AutoCAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 38। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो सबसे पहले हर बार की तरह इस डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि इसकी स्टेप्स। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड की प्लेन डिसाइड करेंगे और यहाँ पे ये 2 सर्कल और साथ में ही ये 2 सर्कल और इनके 2 टेंजेंट लाइंस हम ड्रॉ करके इन्हें 1 बाय 1 प्रेस पुल की मदद से एक्सट्रूड करेंगे और आखिरी में ये रिव वाला पोर्शन ड्रॉ करके इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इसकी मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ़्ट साइड का प्लेन यहाँ से और सर्कल ड्रॉ करेंगे डायमीटर 38 का। उसके बाद सेम सेंटर पॉइंट से हमें और एक सर्कल ड्रॉ करना है डायमीटर 63 का। उसके बाद हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे सेंटर की मदद से और डाउनवर्ड में हमें आना है स्ट्रेट 120 यूनिट के साथ। इसके एक एंड पॉइंट पे हमें 2 सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर रहेगा 50 यूनिट और दूसरी सर्कल का डायमीटर रहेगा 95 यूनिट। और यहाँ पे हमें एक की वे दिया गया है 14 बाय 5 का। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे REC प्रेस एंटर। और यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं D फॉर डायमेंशंस। लेंथ रहेगी 14 यूनिट और हाइट के लिए हम इसे 10 यूनिट के साथ बनाएंगे। रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, मूव कमांड के साथ सेंट्रल ज्योमेट्री का हमें मिलेगा और यहाँ से हमें इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे इसे प्लेस करना है। हमने 10 हाइट इसलिए ली क्योंकि क्वाड्रेंट पॉइंट से ऊपर हमें डायमेंशन 5 यूनिट का यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद हमें यहाँ पे टेंजेंट लाइन बनानी है। तो सिंपली उसके लिए हम यहाँ से थोड़ी दूर पे F8 की मदद से ऑटो मोड को ऑफ कर देते हैं और अप्रॉक्सीमेट इस तरह से हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। फिर हमें टैप चाहिए पैरामीट्रिक का। यहाँ से फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे टेंजेंट पॉइंट का ज्योमेट्रिकल पॉइंट और फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे सर्कल को, देन इस लाइन को। तो ऑटोमेटिकली टेंजेंट पॉइंट पे ये लाइन यहाँ पे टच हो जाएगी। उसके बाद फिर एक बार हम लेते हैं टूल और इस बार सिलेक्ट करेंगे ये बॉटम वाला सर्कल और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को। लेकिन जैसे ही लाइन को सिलेक्ट करेंगे ये ऊपर वाला सर्कल अपनी जगह इसे छोड़ देगा। उसे हमें वापस जगह पे लाने के लिए फर्स्ट इस सर्कल को हमें लॉक करना है इसकी पोजीशन पे। तो उसी के साथ हम लॉक पैरामेट्रिक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और सर्कल को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये सर्कल इस सेंटर के साथ यहाँ पे लॉक हो जाएगा। फिर ऊपर वाले सर्कल को हम मूव करेंगे इसके सेंटर से इस लाइन की एंड पॉइंट तक, ताकि ये भी सर्कल, ये दोनों सर्कल अपनी जगह पे प्लेस हो जाए। अब लेते हैं ट्रिम टूल, डबल एंटर। अनवांटेड एक्सटेंडेड लाइन हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करके मिरर कमांड ले लेते हैं और वर्टिकल रेफरेंस लाइन को हम सिलेक्ट करके इसे मिरर कर देते हैं इस प्रकार से। तो इस रेफरेंस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है तो इजीली इसे हम इरेज कर देंगे। हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। होम पे क्लिक करने के बाद SW आइसोमेट्रिक का व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वापस चले जाते हैं होम टैब पे। विजुलाइज यहाँ पे चेंज करेंगे हम विजुअल स्टाइल की सेटिंग्स शेडेड विद एजेस के साथ। उसके बाद ले लेते हैं प्रेस पुल टूल और फर्स्ट हम अप साइड वाले सर्कल की प्रोफाइल हम एक्सट्रूड करेंगे। फर्स्ट हम डिटेक्ट करेंगे दोनों सर्कल को और उसे एक्सट्रूड करेंगे इस साइड में 38 यूनिट के लिए इस प्रकार से। उसके बाद हम बॉटम वाले 2 सर्कल की प्रोफाइल डिटेक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमने यहाँ का पोर्शन जो है की वे का ट्रिम नहीं किया है। कोई बात नहीं, प्रोफाइल को जैसे ही डिटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली की वे का जो हमें रिक्वायर्ड पोर्शन है वही एक्सट्रूड होगा। तो इसकी एक्सट्रूडेशन वैल्यू है 50 यूनिट इस प्रकार से। फिर यहाँ पे जो बेस की एक्सट्रूडेशन वैल्यू है उसे हम डिटेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे 22, प्रेस एंटर। यहाँ पे 3 सेगमेंट में हमारा सॉलिड बन चुका है। अब हमें रिक्वायर्ड है इस रिप की। तो रिप के लिए हमें स्पेसिफिक एक प्लेन चाहिए। उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे फ्रंट वाला प्लेन इस प्रकार से। रेफरेंस लाइन ले लेंगे हम इस सर्कल का क्वाड्रेंट पॉइंट और इस सर्कल का क्वाड्रेंट पॉइंट। अगर क्वाड्रेंट पॉइंट आपको इजीली फाइंड आउट नहीं होता यहाँ से,
तो सिंपली यहाँ पे QUA टाइप कीजिए, प्रेस एंटर। और जैसे ही हम सरकमफेरेंस पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट पॉइंट ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाएगा, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस रेफरेंस लाइन को हम यहाँ से मूव कर देते हैं थोड़ा इस ऑब्जेक्ट से दूर, और यहीं पे हम रिप को ड्रॉ करने वाले हैं। तो सिंपली हम इस रिप को थोड़ा हाइट पे ले जाते हैं। मेक श्योर कि आपका ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन हो। F8 की मदद से ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं और ऊपर की तरफ 5 यूनिट, दैट्स इट। और जो यहाँ पे हाइट मेंशन है, यहाँ से यानी कि टोटल हाइट जो है 38 माइनस 22, तो यहाँ पे रिमेनिंग जितनी भी हाइट बचती है वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हाइट यहाँ पे देनी पड़ती है। तो रिमेनिंग हाइट बनती है यहाँ पे 18, तो अप्रोक्सीमेटली हम 20 यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे, कमांड को स्केप कर देते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं यहाँ पे की 5 यूनिट, और चले जाती है बॉटम की साइड की तरफ। ट्रैकिंग पॉइंट लेंगे इस पॉइंट से और यहाँ पे प्रोफाइल को एंड कर देंगे। देते हैं ज्वाइन कमांड, फर्स्ट प्रोफाइल को ज्वाइन कर लेते हैं, प्रेस एंटर। उसके बाद प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद EXT एक्सट्रूड कमांड लेते हैं और रिप की थिकनेस जो है 20 यूनिट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से हमें रिप को मूव करना है, सिलेक्ट कीजिए रिप को, और इस वाली प्रोफाइल का मिड पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसे प्लेस करना है हमें इसके क्वाड्रेंट पॉइंट तक। क्वाड्रेंट पॉइंट पे इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा एरर बनेगा इस रिप ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ऑटोकैड में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई टूल नहीं है जो रिप को परफेक्टली यहाँ पे बना सके या परफेक्टली ड्रॉ कर सके। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही हमें रिप को ड्रॉ करना पड़ता है। तो सिंपली सारे सेगमेंट को हमें यूनियन करना है UNI कमांड के साथ। सिलेक्ट कीजिए सारे ऑब्जेक्ट को, प्रेस एंटर। तो पूरी एंटिटी सिंगल सॉलिड मॉडल में ही यहाँ पे बन जाएगी। जो यहाँ पे रिप का एरर दिख रहा है उसे हम फिलेट की मदद से छुपा सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत कम हाईलाइटेड कर सकते हैं। F7 की मदद से ग्रिड को ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे हम फिलेट टूल लेते हैं, सॉलिड टैब में से फिलेट, और अप्रॉक्सीमेटली रेडियस यहाँ पे ले लेते हैं 2 mm की या 2 यूनिट की। तो यहाँ पे एजेस को हम 1 by 1 सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। ऑर्बिट की मदद से व्यू को सेट कीजिए ताकि एजेस सिलेक्ट करने में आपको कोई परेशानी ना हो। सारे एजेस सिलेक्ट करने के बाद एंटर कीजिए और दोबारा एक बार एंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो एरर दिख रहा था वो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को आप कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।